विदिशा से द्वारिका जा रही साइकिल यात्रा उज्जैन पहुंची। यात्रा का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भरता का संदेश देना है। विदिशा के शिवेंद्र यादव युवाओं को आत्मनिर्भरता का संदेश देने के साथ भारत की आध्यात्मिक परंपरा से लोगों को रूबरू कराने के उद्देश्य को लेकर विदिशा से गुजरात में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर तक साइकिल से साहसिक यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान शिवेंद्र लगातार साइकिल चलाते हुए विदिशा से द्वारिका तक लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फिर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद वह उसी दिन वापस विदिशा के लिए पुनः साइकिल चलाकर आ जाएंगे। इस तरह शिवेंद्र यात्रा में सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक साइकिल चलाकर लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करेंगे। यात्रा के दौरान बीच में पड़ने वाले गांव शहरों में युवाओं को आत्मनिर्भरता का संदेश देते हुए आगे बढ़ेंगे और जहां रात हो जाएगी वहां अस्थायी टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करेंगे। उज्जैन पहुंचे शिवेंद्र यादव बताते हैं कि उनकी यह यात्रा विदिशा से प्रारंभ होकर भोपाल, सीहोर, देवास, उज्जैन, इंदौर होकर गुजरात की सीमा में प्रवेश करेगी और द्वारिका तक पहुंचेगी। शिवेंद्र ने इस यात्रा को लगभग 15 दिनों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। शिवेंद्र की यह साइकिल यात्रा सोमवार को प्रारंभ हुई है। कहाँ से यात्रा शुरू की है, कहाँ तक ये यात्रा जाएगी, कितने किलोमीटर की यात्रा है, एक दिन में कितना आप चल रहे हैं और क्या इस यात्रा का उद्देश्य? मेरा नाम शिवेंद्र यादव है। मैं विदिशा शहर से चला हूँ। विदिशा भोपाल के पास है। विदिशा से द्वारका के लिए मेरी यात्रा है और द्वारका से वापस विदिशा के लिए ये यात्रा रहेगी। इसका टोटल किलोमीटर्स होंगे 2200 किलोमीटर्स। और इस यात्रा का मेरा उद्देश्य है कि मैं युवाओं के बीच एक संदेश देना चाहता हूँ जो कि आत्मनिर्भरता को लेकर है। क्योंकि हमारे देश के युवा जो हैं वो आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। हम ज़्यादातर नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए और हम लोगों को कुछ करना ना पड़े, फ्री की तनख्वाह मिले, कम काम में ज़्यादा पैसा मिले, कहने का मतलब। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो देश का भला कैसे होगा और देश का आगे कैसे बढ़ेगा। जब हमको जीडीपी बढ़ानी होती है तो जीडीपी हम कैसे बढ़ाएंगे जब हमारे युवा काम ही नहीं करेंगे। तो अगर एक युवा अगर हमारा आत्मनिर्भर होता है तो वो 10 लोगों को रोज़गार देता है। क्योंकि केंद्र सरकार इतनी रोज़गार नहीं निकाल सकती, इतने पद नहीं निकाल सकती है कि 130 करोड़ लोगों को रोज़गार दे सके। एक युवा अगर आत्मनिर्भर होता है तो 10 लोगों को देगा। इसी प्रकार से अगर ये बढ़ते चलेंगे, हम 100 युवा अगर आत्मनिर्भर होंगे तो 1000 होंगे, 1000 आत्मनिर्भर होंगे तो 10,000 होंगे। ऐसे करके हमारी संख्या बढ़ेगी और हमारा देश आत्मनिर्भर रहेगा। यात्रा शुरू की, कब समाप्त? हमारी यात्रा 8 मई से शुरू हुई है और समापन हमने 20 तारीख रखा हुआ है। बाकी इच्छा है ईश्वर की।